मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। ये देखें, सब्ज़ गुंबद के सामने इस टाइम मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भाइयों की दुआ से तो रबीउल अव्वल का महीना है, तो इंशाअल्लाह ताला इस टाइम हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बारे में थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला उन्वान है। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहाँ के लोगों से मिलता तो इनसे कहता, बहुत करीब के ज़माने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने ज़लील और पस्त हो जाओगे, वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका ज़माना है जो इसकी नबूवत के ज़माने को पाएगा और इसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है वो इसको हासिल होगी, और जो शख्स इसकी नबूवत का ज़माना पाएगा मगर उसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ुओं में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बारे तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुँचे। इसकी इबादत गाह के दरवाज़े पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी। ऐस ने पूछा, कौन? उन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? इसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुमसे वो सितारा आज तुलू हो गया कहा था, जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत यह है कि इस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है। ये तकलीफ़ इसे 3 दिन रहेगी और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ़ में रहेगा, तो इसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख़ुद फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दुल मुत्तलिब से ये भी कहा, इस बारे में अपनी ज़बान बांध रखें, यानी कि किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से ज़बरदस्त हसद करेंगे। इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी कदर सख्त मुखालफत होगी। दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुतल्लिक़ ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तिबी हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि इससे पहले 61 या 63 साल की उम्र में वफ़ात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी ही होगी। इसकी पैदाइश के बाद दुनिया के बहुत टूट कर गिर जाएंगे। तो दोस्तों, इस टाइम हम इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के सामने पहुँच चुके हैं। कुरैश के कुछ लोग उमर बिन नफ़ल और अब्दुल्ला हजैश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। उन्होंने देखा वो बुत औंधे मुँह गिर पड़ा है। इन लोगों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दिया, मगर वो फिर गिर गया। उन्होंने फिर उसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। इन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज़ निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है जिसके नूर से मशरिक़ और मगरिब में रोशनी के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज़ ने इन्हें और ज़्यादा हैरत ज़दा कर दिया। तो दोस्तों, ये है रियाज़ुल जन्नह, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रियाज़ुल जन्नह का खूबसूरत मंज़र आपके सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी लेकर आए। और ये हैं हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक। तो इसके अलावा एक वाक़या ये पेश आया कि ईरान के शहनशाह कसरा नौशेरवां का महल हलने लगा और इसमें शगाफ पड़ गए। नौशेरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तमीर किया गया था। इस वाक़े से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूट कर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाक़या ये पेश आया कि फ़ारिस के तमाम आतिशकदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे, इसको बुझने नहीं देते थे। लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिशकदों की आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया।
کسریٰ کو یہ تمام معلومات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا اور اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے ان سوالات کے جواب میرا ماموں دے سکتا ہے، اس کا نام ستی ہے۔ نوشیروان نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستی سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر ایک آسا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے اور جو کچھ ہونے والا ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت کسریٰ نے دونوں کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، تب بھی اسے آنے میں دیر ہے، یعنی کہ ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ تو دوستو، پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، یہ آپ نے کیسا نام رکھ دیا ہے؟ یہ باپ دادا سے بالکل مختلف نام ہے۔ میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعات آپ نے سنا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کبھی بھی سیرت النبی کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا۔ دیں کرامت لوگ اجازت، خدا حافظ۔